कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी आंगनवाड़ी में यानी सुपरवाइज़र की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी यूपी आंगनवाड़ी की यानी जितने भी यानी ज़िले हैं उनमें ज़िले वाइज वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी यानी अभ्यर्थी यूपी आंगनवाड़ी में जो महिला सुपरवाइज़र की यानी भर्ती है, जो बिना परीक्षा के आपकी ये सीधी भर्ती होगी, ये आपकी यानी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपको डिटेल वाइज बताएंगे कि इसके लिए आपकी योग्यता कितनी चाहिए, इसमें आपकी यानी सैलरी कितनी मिलेगी, उसके साथ साथ इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी है और ये यानी कब से इसके यानी फॉर्म पड़ना शुरू हो गए। साथ के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी जो ये वैकेंसी है इसके लिए यानी क्या क्या प्रोसेस होगी, तो पूरी डिटेल वाइज आपको जानकारी मिलेगी। बस आप इस वीडियो को पूरा यानी शुरू से लेकर के एंड तक देखें। और साथ के साथ यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी आपकी अपडेट होगी या कोई भी सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें और सब्सक्राइब अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर करें, जिससे क्या है कि आपको जैसे ही कोई अपडेट या कोई भी यानी सूचना आएगी तो सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल से आप लगातार जुड़ी रहें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी ये वैकेंसी हैं इनका यानी बिना एग्ज़ाम के यानी ये जो महिला यानी सुपरवाइज़र की यानी बिना परीक्षा की ये भर्ती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो भी महिला सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं या महिला सुपरवाइज़र भर्ती का इंतजार कर रही थी, उनके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। क्योंकि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2025 के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलग अलग गांव के हिसाब से जहां भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसे यानी केंद्र में जितनी भी रिक्त आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए रिक्त पद हैं उन सभी यानी पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी केंद्र में महिला सुपरवाइजर के यानी पद पर काम करना चाहती हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि ये मौका आपको यानी बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो जो भी यानी जो माताएं या बहनें या जो भी यानी इसके लिए इच्छुक हैं वो इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं तो आप यानी ज़रूर भरें। अब आपको बता दें कि आपकी यानी जो ये विभाग है ये आपका महिला एवं बाल विकास विभाग है, जिसमें आपकी करीब 7500 पदों के आसपास, जो हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाएं। और उसके अलावा पदों का नाम है महिला सुपरवाइज़र। उसके अलावा यानी जो पद का नाम है वो आपका महिला सुपरवाइज़र है। और शैक्षिक योग्यता है वो आपकी 12th यानी 12वीं ग्रेजुएशन पास। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। नौकरी का प्रकार राज्य सरकार। नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश। और आपकी राष्ट्रीयता उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। और ये आवेदन करना यानी ऑनलाइन है। और ये नियुक्ति होगी वो आपकी मेरिट सूची के आधार पर होगी। किस तरह होगी? मेरिट सूची के आधार पर होगी। अब आपको बता दें यूपी आंगनवाड़ी या जो सुपरवाइजर है उसमें आयु सीमा के बारे में। तो इस यानी यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना महिला सशक्त के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और संबंधी कार्यक्रम में गतिशीलता लाने के लिए उद्देश्य राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उम्मीदवार की आयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट भी अनुमन्य है। कृपया आंगनवाड़ी सुपरवाइजर आयु में छूट एवं अन्य जानकारी के लिए आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी अधिसूचना को जरूर देख लें, जिससे क्या है कि आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाए। क्योंकि जो पूरी मतलब डिटेल है वो आपकी यानी डिटेल जिसमें ये है कि जो मतलब 3 से 5 वर्ष की छूट है वो यानी आपकी यहाँ पर क्लियर बताई गई है। तो आप यानी उसके अलावा आप यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर पाएंगे, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ आगे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 में सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी में पर्यवेक्षक नौकरी में सभी उम्मीदवारों को सैलरी
18,000 से यानी लेकर के 25,500 रुपये प्रतिमाह रहेगा। कृपया यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सैलरी संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप यानी यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती जो मतलब यूपी की जो मतलब आंगनवाड़ी की यानी वेबसाइट है वहाँ भी आप चेक कर पाएंगे। उसके अलावा यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया। तो यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 में उम्मीदवारों में चयन बिना लिखित परीक्षा अर्थात मेरिट सूची के आधार पर ही किया जाएगा और फिर दस्तावेज सत्यापन में प्रदर्शन के अनुसार ही उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपकी क्या होगी यानी मेरिट सूची होगी, उसके बाद आपका दस्तावेज होगा, उसके बाद आपकी डॉक्टरी होगी। ये आपकी यानी 3 प्रोसेस, पहली है मेरिट सूची, दूसरी आपकी दस्तावेज और तीसरी आपकी क्या है तो डॉक्टरी है। उसके बाद यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक पात्र एवं उम्मीदवार जो महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदों के तहत भर्ती हेतु अर्हता मापदंड के पात्रता रखते हैं तथा निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक एवं आवश्यकता दस्तावेज के आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक यानी यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 यानी में आप जैसे चेक करें और वहाँ पर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या मतलब ज़रूरी दस्तावेज हैं वो भी आपको बता दें। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ये आपके क्या हैं तो ये यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। जो ये मेन दस्तावेज हैं वो आपके ये हैं, ये आपके पास होना यानी कंपलसरी है, तभी आप इसमें फॉर्म भरें। यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपका फॉर्म यानी नहीं भर पाएगा। जैसे आपका यानी पहचान पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि या 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ईमेल और मोबाइल नंबर, ये आपके यानी मेन है इसमें। तो ये यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितनी भी महिला जो यानी फॉर्म भरना चाहती हैं, जो मतलब इच्छुक हैं, जो यानी यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती का इंतजार कर रही थी, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जॉब्स के लिए संपूर्ण भारत के मूल निवासी जो यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह उम्मीदवार यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के लिए द्वारा निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अब आपका यानी भुगतान क्या है तो आपका यानी जनरल का 0, OBC EWS 0, SC ST यानी 0 यानी कोई यानी फ़ीस की बात यहाँ पर नहीं बताई गई है कि आपसे कोई फीस यानी ऑनलाइन पे करवाई जाएगी, केवल आपसे क्या है फॉर्म भरवाया गया है। तो जो भी यानी महिला अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं, जो मतलब इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं, वो अपना यानी फॉर्म भर सकती हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि इसके फॉर्म आपके 15 यानी नवंबर से भरे जाना शुरू हो गए। कब से 15 नवंबर से यानी ज़िले वाइज फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए। और ये ज़िले वाइज वैकेंसी है, किस तरह से ज़िले वाइज ये वैकेंसी हैं। और जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहती है वो आपके 15 नवंबर से इसमें ज़िले वाइज फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए हैं। 15 नवंबर 15/11/2025 कब से 15/11/2025। लेकिन आप ये चेक कर लें कि क्योंकि ये अलग अलग ज़िले की अलग अलग जैसे आपकी यानी साइड है, अलग अलग मतलब आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी यानी कुछ ज़िलों के यानी चालू हो गए फॉर्म भरना और कुछ के यानी कुछ दिन में चालू हो जाएंगे आपके फॉर्म भरना। लेकिन आप लगातार अपने यानी जो यूपी आंगनवाड़ी की वेबसाइट है वहाँ पर चेक करते रहें, अपडेट करते रहें। जैसे ही आपकी यानी आपके ज़िले का जैसे ही लिंक यानी शुरू हो जाए वैसे ही आप अपना फॉर्म भर दें और आपके फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए। तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं, जो इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं, वो अपने फॉर्म भर दें। साथ के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास यानी डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी है डॉक्यूमेंट। आपके पास शैक्षणिक यानी आपके पास 12वीं यानी कक्षा का आपका क्या होना चाहिए तो आपका यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र जैसे जिसमें आपकी यानी आइडेंटिटी हो, जो आपके यानी पहचान के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आप यानी जैसे आप OBC
या SC या ST या EWS से यानी बिलोंग करते हैं तो आपको यानी इसका यानी जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना जाति प्रमाण पत्र के आपको यानी आपका जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं वो अपना यानी जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, जिससे फॉर्म उनका भर पाएगा, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएगा। उसके अलावा यानी दूसरी एक और बात ध्यान रखें कि आप यदि OBC SC ST EWS का सर्टिफिकेट यदि आप नहीं लगाती हैं तो फिर आपको जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा, और जनरल की मेरिट अलग लगती है। इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप जैसे यदि OBC से फॉर्म भरना चाहती हैं या SC से, तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो OBC और SC के हिसाब से लगेगी। और यदि आप ये अपना जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगी तो फिर क्या है कि आपको जनरल में जैसे मेरिट लगेगी तो जनरल की हिसाब से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखते हुए आप समय रहते हुए अपना यानी जो जाति प्रमाण पत्र है वो ज़रूर बनवा लें। साथ के साथ आप अपना निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवास भी जरूर बनवा लें, क्योंकि मूल निवास भी यानी ज़रूरी है। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र में क्या है कि आपकी यानी 10th क्लास की मार्कशीट यानी मान्य हो जाएगी। 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य हो जाएगी। उसके अलावा आप यानी जैसे 10th की जन्म तिथि प्रमाण पत्र से संबंधित यदि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप जैसे लगा सकती हैं, और यदि आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और 10th क्लास की मार्कशीट है तो वो भी आपका एक तरह से जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर काम करता है। यदि आपके पास जैसे और कोई जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट है तो वो आपका यदि मान्य है तो वो भी आप यानी लगा सकती हैं। उसके अलावा यानी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो भी आपके यानी अपलोड होते हैं तो वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जैसे आंगनवाड़ी से संबंधित कोई भी जैसे आधिकारिक जानकारी या कोई भी सूचना है तो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए, इसलिए आपकी यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। उसके अलावा आपके हस्ताक्षर यानी आपको करने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि आप आगे भी कोई जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी यानी आपकी जैसे डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी होगी तब भी आपको जो अभी आप यानी जैसे सिग्नेचर यानी जो आप हस्ताक्षर करेंगी वही सेम आपको बाद में भी करने पड़ेंगे। इसलिए यानी ध्यान रखें कि जब आप यानी अपने साइन करें तो यानी वही साइन करें जो आप लगातार करती आ रही हैं, जो आप मतलब लगातार पहले भी किए हैं और अभी भी आप वही कर रही हैं, वही साइन करें। और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो महिला अभ्यर्थी हैं जो मतलब इसमें जैसे फॉर्म भरना चाहती हैं, चाहे वो माताएं बहनें कोई भी हों जो इच्छुक हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहती हैं वो यानी फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि अभी आपकी यानी ये साइट चल रही हैं और जैसे ही यानी ये साइट बंद हो जाएंगे फिर आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसलिए आप अपना समय रहते हुए फॉर्म भर दें। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी यानी महिला अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सी महिला अभ्यर्थी हैं जो यानी यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती को लेकर के काफ़ी इंतजार कर रही थी, तो उन तक भी ये सूचना पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है तो वो भी लिंक दिया गया है, तो आप यानी उसे भी ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई आपकी आंगनवाड़ी से संबंधित सूचना होगी या कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी न्यूज़ मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल जाया करेगी। और अपनी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।